वीरेंद्र सिंह ने जब जनता को अपनी आवाज़ सुनाई तो अपनी आवाज़ सुनाते हुए इतने गर्म हुए और ये कह दिया कि जननायक जनता पार्टी वाले यानी कि दुष्यंत चौटाला और जो उनके समर्थक हैं वो 8 से 10% कमीशन लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को जो दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला परिवार से नाराजगी क्या है, लड़ाई क्या है, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ सुनाकर बताना क्या चाहते थे। तो आपके साथ उसी चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनाने वाले मुद्दे को लेकर आपके साथ में हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करने चला हूं आपसे हरियाणा की सियासत की। हरियाणा की सियासत है कि रोज नए रंग ले रही है। राजनेताओं के बयान हैं कि रोज नया कुछ कर रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती पर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इकट्ठा किया जींद के मैदान में। अब वो उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ दिग्विजय चौटाला तक पहुंच गई, उनकी आवाज़ चौधरी उदय भान तक पहुंच गई, उनकी आवाज़ अजय सिंह चौटाला तक पहुंच गई, उनकी आवाज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक पहुंच गई, उनकी आवाज़ बीजेपी के नेताओं तक पहुंच गई। जनता के अंदर उनकी आवाज़ कितनी पहुंची ये तो बात की बातें हैं। उनकी जो आवाज़ है जिसे कह सकते हैं कि सियासत का एक जमावड़ा या सियासत का एक जो मैदान होता है उसके अंदर इस समय खूब गूंज रही है। अब उनकी आवाज़ को लेकर के सभी नेता निशाने साध रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अच्छा कह दिया, कोई ये कह रहे हैं कि पिछले को कहाँ गए, कोई कुछ कह रहे हैं, बहुत तरह की बातें हैं। और एक चीज़ और भी चल रही है कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ सुनाकर बताना क्या चाहते थे। तो आपके साथ उसी चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनाने वाले मुद्दे को लेकर आपके साथ में हूँ कि उनकी आवाज़ जब पहुँची दिग्विजय सिंह चौटाला के पास, यानी कि जब दिग्विजय सिंह चौटाला ने उनकी आवाज़ सुनी तो दिग्विजय सिंह चौटाला गुस्से में लाल पीले हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार नवीसों को बुलाया, मीडिया वालों को बुलाया और उनसे कह दिया कि या तो अपनी बात के लिए यानी कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं 1 सप्ताह में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दें और नहीं तो अदालत में उनको देखेंगे। दुष्यंत जी को और मुझे स्वयं बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इसी तरह की बात कही थी और उसके पश्चात गिड़गिड़ाना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। इन लोगों का हश्र भी ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य के अंदर। ये इस तरह की बात कर जनता को गुमराह करने वाले लोग, बरगनाने वाले लोग, हमारे विरोधी, या तो बाज आ जाएं या आपके सामने एविडेंस रखें, प्रूफ रखें। कभी हिसार के एयरपोर्ट के बाहर जमीन की बात करते हैं, कभी कोई और करते हैं। नाम बता दो सर, कौन से नेता? इसमें वीरेंद्र सिंह जी ने तो कल कहा ही है। और इसके अलहदा इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य नेता हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। अदालत में इस संघर्ष को लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। पहले भी न्याय हुआ, उन लोगों को गलत प्रूफ किया और भविष्य में भी ऐसा होगा, बड़े विश्वास और भरोसे से। हुआ यूं था कि वीरेंद्र सिंह ने जब जनता को अपनी आवाज़ सुनाई तो अपनी आवाज़ सुनाते हुए इतने गर्म हुए और ये कह दिया कि जननायक जनता पार्टी वाले यानी कि दुष्यंत चौटाला और जो उनके समर्थक हैं वो 8 से 10% कमीशन लेते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि अगर सीधे जाओ तो 8% है, किसी को मांडवाली करके साथ ले जाओ तो 10% हो जाएंगे। अब इस बात से दिग्विजय सिंह चौटाला खासे गुस्से में हुए और उन्होंने ये कहा कि या तो साक्ष्य प्रस्तुत करें, नहीं तो अदालत के अंदर उनसे जवाब तलबी की जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं चलो ठीक है अदालत में देख लेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या उन बातों के कोई साक्ष्य भी हैं और क्या इन बातों को साक्ष्य हुआ भी करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि 8 से 10% कमीशन मांगा करते हैं, सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जो भी आरोप लगा सकते थे। और राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दूसरा नाम है। एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालो, जनता के बीच में तालियां बजवाओ और राजनीति करो, ये राजनीति का एक फलसफा है। अब दिग्विजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जो लोगों के अंदर से है, जो दुष्यंत चौटाला को जनता मानती है, यानी कि सभी सियासतदान एक तरफ और दुष्यंत चौटाला एक तरफ, उनकी कार्यशैली को फिर भी पछाड़ नहीं पा रहे, पीछे नहीं कर पा रहे। दिग्विजय ने यह भी कहा कि पहले भी कई लोग, हालांकि निशाना शायद उनका अपने चचा पर भी होगा, कि पहले भी कई लोग शराब घोटाला, धान घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, इस तरह की बातें करते रहे हैं और हम चुपचाप रह गए। लेकिन कड़वा घूंट कब तक पिया जाएगा। और इसलिए दिग्विजय चौटाला ने यह कह दिया कि अब की बार आमना सामना हाई कोर्ट में होगा, अदालत में करेंगे।
और जब दिग्विजय चौटाला का ये बयान उनके पिताजी यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बताया गया कि आपके पुत्र कह रहे हैं कि अदालत में जाएंगे, तो अजय सिंह ने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं मेरे बेटे, कि अगर आपके पास कोई उसके साक्ष्य हैं, कोई उसके गवाह हैं, कोई आपके पास उसके बारे में कुछ पीछे देने के लिए कुछ है तो सामने लाइए, और अगर नहीं है तो फिर अदालत में सामना करेंगे। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो परेशानी है जेजेपी के नेताओं के साथ में, खासकर परेशानी तो वो पूरे चौटाला परिवार से हो सकती है, लेकिन क्योंकि आजकल इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि ओपी चौटाला और अभय सिंह चौटाला की साथ तो गलवैयाँ हैं वीरेंद्र सिंह जी की, और वीरेंद्र सिंह मौजूद थे उस मंच पर जो कैथल के अंदर सजा था चौधरी देवीलाल की जयंती पर। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मंच सजाया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे और साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे, और वीरेंद्र सिंह ने वहाँ पर धुआंधार भाषण भी दिया था। हालांकि वीरेंद्र की रैली में इनेलो से या चौटाला परिवार से कोई नहीं गया, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर वीरेंद्र सिंह जी को जो दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला परिवार से नाराज़गी क्या है, लड़ाई क्या है? सारी लड़ाई तो ये उचाना है, वो उचाना जिसने कि दुष्यंत चौटाला ने लगभग 50,000 वोटों से चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी को चुनाव में हराया, और वही उचाना जहाँ पर कि आने वाले समय में भी दुष्यंत चौटाला की दावेदारी है। अगर जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन रह जाता है तो मान लिया जाए कि जो सबसे पहली सीट होगी वो उचाना की जेजेपी को मिलेगी, और अगर इस स्थिति में उचाना वहाँ से निकल गया और इधर हिसार लोकसभा सीट आती है, हिसार लोकसभा सीट से चौधरी साहब के साहबजादे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं, अगर ऐसा भी कुछ होता है उनकी भी टिकट कट जाती है, क्योंकि वहाँ कुलदीप बिश्नोई भी दावा जता रहे हैं, वहाँ चौटाला परिवार भी दावा जता रहा है। ऐसे में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए परेशानी बन जाएगी, और ये परेशानी का लोग कहते हैं कि मुख्य कारण ये है कि कैसे एडजस्टमेंट कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के परिवार के खिलाफ बोलते हैं। खैर, जो मैंने कहा कि आवाज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पहुँच गई, जनता के बीच में कितनी आवाज़ पहुँची ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी, लेकिन दिग्विजय चौटाला को आवाज़ ऐसी गूंजी कि उन्होंने उसका जवाब भी ठीक ठाक से दे दिया। अब वो आवाज़ पहुंची, मैंने आपसे कहा कि चौधरी उदय भान के कानों में भी, तो चौधरी उदय भान ने कहा कि भाई जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो में, कि भाई कांग्रेस ने उनको मान सम्मान दिया था, बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिला, या जो भी बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और ये आला कमान फैसला करेगा कि उनको एंट्री देनी है या नहीं देनी। तो उसका जवाब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस में जाने के लिए कम से कम उदय भान से पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये आवाज़ सुनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, और उनसे जब एक अखबार नवीस ने पूछा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो ऐसा करेंगे, यानी कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो फिर मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा, अगर गठबंधन रहा तो फिर मैं छोड़ दूंगा बीजेपी। तो उसके जवाब में हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई ये अगर और मगर वाली बात पर कोई बात नहीं होती। हुड्डा साहब ने तो वो जो फिल्मी एक गीत है ना कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, तो कह दिया कि कोई शर्त नहीं मानी जाएगी अगर पार्टी में आना है तो। ये भी कहा कि उन्होंने उनको खूब दिया था। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के एक बयान का समर्थन तो हुड्डा साहब ने किया जो उनके मुफीद था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, भ्रष्टाचारी पार्टियों का गठबंधन है। वैसे हुड्डा साहब के लिए भी चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले कह चुके हैं। ये तो मैंने पहले दिन कहा था, इनका कोई गठबंधन कोई नीतियों पे आधार नहीं है, ये तो स्वार्थ पे आधारित है। एक कह रहा था 75 पार, एक कह रहा था यमुना पार, और स्वार्थ में दोनों बन गए यार। अगर के छोड़ो, अगर की कभी होती थोड़े, अब होगी क्या अलग है। उन्होंने कंडीशन लगा दी सर। अरे हो गई क्या अलग है, मैं पूछ रहा हूँ अलग हो गई क्या, फिर अगर और मगर की बात कुछ नहीं होती। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब मेरी आवाज़ सुनो के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, न्योता दे रहे थे, तो मैंने भी आपको बताया था उनके उस वीडियो के बारे में जिसमें वो कहा करते थे कि वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वैसे तो हुड्डा मेरा रिश्तेदार है पर मेरा दिल तोड़ दिया था। तो मान लिया जाए कि ये जो राजनीति के इस समय जो बयानबाजी चल रही हैं ये पूरे शबाब पर हैं। अब ये बात मैंने आपको बताया कि बीजेपी नेताओं के पास भी पहुंची थी। ये बात पहुंची थी बीजेपी के जो प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव कुमार देव, उनके पास जब ये बात पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो उचाना में जाके कह के आया था कि प्रेमलता हमारी प्रत्याशी होंगी। और ये बात अब जब पहुंची, जो कृष्णलाल पंवार हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई मान सम्मान तो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को खूब दिया है, बड़े नेता हैं,
अब उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जो कहा है, ये आवाज़ किसको सुनाना चाह रहे थे ये तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बताएं, लेकिन मान सम्मान में कमी कोई नहीं थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों को बीजेपी का आला कमान कितना मानता है कि जो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी से गठबंधन रखोगे तो फिर मैं नहीं रहूँगा। दूसरी, उन्होंने जो एक तरह से संकेत दिया था अपनी उस सभा में, उन्होंने कांग्रेस की भी बुराई नहीं की थी। तो क्या वो अगर कांग्रेस में जाने की बात रखते हैं, कोई प्रस्ताव भेजते हैं, तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रदेश के नेता हों या केंद्र के नेता हों, उनकी आवाज़ को कितना सुनते हैं? और या चौधरी बीरेंद्र सिंह अपना कोई नया रास्ता बनाते हैं, चर्चाओं में बहुत है। चर्चाओं में ये भी है कि आखिर कुछ फैसला होता भी है या फिर मेरा टेसू यही गड़े, जो कहावत चलती है उसी हिसाब से बात चलती रहेगी। सियासत है और सियासत पर लोगों की नज़र रहती है, और ख़ासकर हरियाणा की भूमि ऐसी है, हरियाणा की ज़मीन ऐसी है कि जो सियासी नेताओं के कदम को देखते हुए अपने कदम बढ़ाती है। अब हरियाणा के जो नेता हैं, खासकर बात चौधरी बीरेंद्र सिंह की हो रही थी, जिनकी आवाज़ बहुत सारे नेताओं के कानों में पहुंच गई, वो अगला कदम क्या बढ़ाते हैं और उनके कदम के साथ में खासकर उनके क्षेत्र की जनता, हिसार की जनता, उचाना की जनता, जींद की जनता या हरियाणा के जो उनके समर्थक, उनके साथी हैं, वो कितने कदम बढ़ाते हैं, इस पर नज़र रहेगी। नज़र हमारी भी रहेगी और कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ होगा वो सबसे पहले आपको बताएं। बस आपसे वही विनती कि हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो करें, और इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पर जाकर के इस प्रकार की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।